अनुपमा, जिनके नाम में ही माँ है, जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को हमेशा नज़रअंदाज किया है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमेशा आगे रखा है। ऐसे में उनको आज के दिन सेलिब्रेट करना तो बड़ा ज़रूरी है, उनको स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है और ये काम उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अनुपमा के लिए गाने गाए जा रहे हैं, उन्हें स्पेशल फील कराया जा रहा है आज मदर्स डे के मौके पर। अनुपमा के तो नाम में ही माँ है, तो वही मदर्स डे सेलिब्रेशन तो बनता है ना। कितने बच्चों को पाला है अनुपमा ने, और अब तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पोते पोती भी उसके साथ रहते हैं। देखिए, सभी मिलकर आज अनुपमा को दे रहे हैं मदर्स डे का सरप्राइज और इस दौरान एक स्पेशल गाना भी गा रहे हैं सभी अनुपमा के लिए। जय अनुपमा, जय जय अनुपमा, जय अनुपमा, जय जय अनुपमा। आपके लंबे भाषण से जग डर जाए, पर आपके ज्ञान की मोती हम सबको है भाई। जय अनुपमा, जय जय अनुपमा, जय अनुपमा, जय जय अनुपमा, जय जय अनुमा। ये गाना हमने अनुमा को डेडिकेट किया है मदर्स डे पर। और अंश तो मतलब सिंगर है ही, उसने गुजराती सुपरस्टार में भी मतलब सिंगिंग करी थी, तो उसी की क्रिएशन है। वी आर जस्ट प्लेइंग अलोंग बिकॉज ही इज टेकिंग ओवर द लीड। रियल में यहाँ बैठ के सबने लिखा है, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। आई मीन एज अंश एज अ कैरेक्टर आई थिंक, बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी क्रिएटिव दैट वे। सो हाँ अभी तो वो ऑन द स्पॉट बनाया था तो एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो टेलीकास्ट में मिलेगा पूरा। वो टेलीकास्ट में देखना ना, ज्यादा मजा आएगा। जय अनुमा कर सकते हैं, जय अनुमा, जय जय अनुमा। अभी अब उनके बच्चों ने भी मदर्स डे सेलिब्रेट किया, मतलब बच्चों के बच्चों ने तो किया भी, बट बच्चों ने भी किया। सो इट्स अ इंडिकेशन दैट माँ के लिए बच्चे सब कर सकते हैं। ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो स्टार्टिंग से होती हैं, बट माँ तो माँ होती है ना, वो तो स्पेशल होती है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई तो दूरियाँ आ गई। मदर के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। ये रिलेशन एक ये सेक्रेड है, ये अलग स्पेस पे है। इतने दिनों से घर में गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। कभी राही को लेकर परेशान रहती थी अनुपमा, तो अब माही का अलग ही ड्रामा चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ खुशी के पल बिताने का मौका मिला है अनुपमा को अपने परिवार के साथ, और देखिए वो कितनी खुश भी है। मदर्स डे थोड़ा ज़्यादा स्पेशल भी है क्योंकि अनुमा बहुत कुछ डील कर रही हैं विद माही, राही, और फिर हम सबके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी रहे हैं। तो आई फील लाइक दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली, एज शाज, कि यू नो उनको हम अच्छा फील करा पाएँ। उनको इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए प्रेम और राही भी आए हैं, लेकिन प्रार्थना को लेकर फिलहाल सभी परेशान हैं। गौतम ने प्रार्थना के साथ जो बदतमीजी की वो उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब सब जानते हैं कि गौतम प्रार्थना को चैन से तो नहीं रहने देगा। आने वाले ट्रैक में ये देखना होगा कि आखिर प्रेम, राही और अनुपमा मिलकर इसका क्या हल निकालते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये लक्ष्मी का जो सफ़र है ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि अभी कहानी में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। लक्ष्मी और गायत्री के बीच हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इसके वजह से जिया जो है वो बड़े मज़े ले रही हैं, क्योंकि उनकी ही साजिश थी। इन सब के पीछे जिया का हाथ था और उनकी साजिश हो गई है कामयाब। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लक्ष्मी का परिवार टूट जाएगा?
हो रही है पत्थरों की बरसात और देखिए उसे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू लक्ष्मी ही आई है। वही लक्ष्मी जिसे गायत्री कभी पसंद नहीं करती थी और अब तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है क्योंकि उसे लगता है कि लक्ष्मी ने उसे उसके बेटे कार्तिक से दूर कर दिया है। कार्तिक को मेरी सच्चाई पता चल गई है और मैं घर छोड़ के बाहर आ गई हूँ, दर दर भटक रही हूँ और कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। तो मुझे भूख लगती है तो एक ढाबे से मैं एक रोटी चुरा रही हूँ और वो ढाबे का जो मालिक है वो आके मुझे पत्थर से, मतलब लोगों को जमा करके काफ़ी पत्थर से मार रहे हैं मुझे और मैं पूरी तरह से अपने होशो आवाज़ में हुई ही नहीं। तो उन लोगों को लगता है कि मैं चोर हूँ और मैं खाना मैं चुरा रही हूँ। तो वो चक्कर में मार्केट में सभी लोग मुझे पत्थरों से मार रहे हैं और तभी हमने देखा कि कार्तिक और लक्ष्मी आके मुझे बचा रहे हैं। घर में जो कुछ भी हुआ, जिया ने जो वीडियो कार्तिक और सभी घर वालों के सामने चलाया था उससे ये साबित हो गया था कि गायत्री ने हमेशा से ही लक्ष्मी के खिलाफ साजिश की, जिसके बाद अब कार्तिक अपनी माँ गायत्री से नफरत करता है। अब सच बात तो ये है कि भले ही उस वीडियो में सबको लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी हो, लेकिन ये सब कुछ किया धरा जिया का है। वीडियो लक्ष्मी की आवाज़ AI की मदद से जिया ने जो लक्ष्मी की आवाज़ यूज़ की है और कार्तिक को मेरे और जिया के बारे में जो वीडियो था उसके बारे में सच्चाई बता दी है। तो उसके चलते हुए मेरा गुस्सा है कि जिया ने चाहे जो कुछ भी किया हो कार्तिक को पाने के लिए, लेकिन जिया ने कभी मुझे और कार्तिक को अलग नहीं किया, बट लक्ष्मी ने वो किया। सच्चाई अलग है, मगर अभी दिख तो ये रहा है कि लक्ष्मी की आवाज़ है, उसकी वजह से सब लोगों को पता चला है कि गायत्री ने पहली जो शादी थी जिया के साथ वो वाली तोड़ी है। तो इसलिए मैं गुस्सा हूँ। लक्ष्मी का परिवार अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मी की सासू माँ उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। कहीं ना कहीं जिया की साजिश अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अभी तो रिवेंज शुरू हुआ है। मतलब ये ऑडियंस के लिए लक्ष्मी पॉजिटिव है, हीरोइन है, अच्छी है, पर मेरे लिए तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा उसने मुझे दिया। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा की है। तो अभी तो रिवेंज की शुरुआत भी नहीं है। अभी तो मैं टूटी हुई हूँ, रो रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ। इसके बाद तो रिवेंज शुरू होगा। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले ट्रैक में आखिर लक्ष्मी सच का पता कैसे लगाएगी और क्या वो अपने बिखरते हुए परिवार को समेट पाएगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई अब हमें तो लगता है कि सवी और नील का होने वाला है किस्मत कनेक्शन। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुम है किसी के प्यार में नील ने बचाई है सई की जान और सई और नील के बीच में हम देख रहे हैं एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा बॉन्ड। सवी और नील की राहें देखिए कैसे जुड़ रही हैं। सई को आज नील ने बचाया और वो उसका कितना ख्याल भी रख रहा है। देखिए जब सई को ढूंढते ढूंढते सवी यहाँ आई ना, तो सई को देखकर उसने राहत की सांस ली। अब दरअसल हुआ ये कि सई अपने पापा रजत को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर चली गई थी और नील ने ही सई को बचाया और उसे हॉस्पिटल भी लेकर आया क्योंकि सई को चोट लग गई थी। सई जो है वो घर से अपने पापा को ढूंढने के चक्कर में निकल जाती है क्योंकि मैंने उसे कहा था कि उसके पापा अब स्टार बन गए हैं। तो ऑब्वियसली बच्ची है तो इतनी समझ नहीं होती, तो वो निकल जाती है कि मैं पापा को ढूंढूंगी और घर पर किसी को भी नहीं पता होता है, मिसिंग हो जाती है। सभी को पता चलता है, सभी भी बहुत घबरा जाती है, हर जगह ढूंढती है। बट नील को जो है सई मिलती है और उसे चोट भी लगती है। उनका भी एक अलग सीक्वेंस चलता है। फिर मुझे फाइनली पता चलता है कि उसको थोड़ी चोट लग गई है तो वो हॉस्पिटल आई है। सवी और नील दोनों ही
हॉस्पिटल में है, लेकिन सवी नील से मिल नहीं पाई। इससे पहले कि नील उसके सामने आता, सवी सई को लेकर हॉस्पिटल से चली गई। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई और नील को ये नहीं पता चल पाया कि सई सवी की ही बेटी है। लेकिन देखिए, जाते जाते सवी ने एक प्यारा सा नोट छोड़ा नील के लिए। माँ बेटी का तो बॉन्ड है ही क्यूट सा वैसा ही रहेगा हमेशा। सही ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत क्लोज है मेरी, तो या वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड। अब देखिए, कहानी नहीं है तो सेट पर नए रिश्ते भी बन रहे हैं। सवी और सई के बीच का जो प्यारा सा रिश्ता है वो तो आपने देखा ही है, लेकिन अब देखिए नील और सई के बीच भी सेट पर कितना प्यारा बॉन्ड बन रहा है। दोनों साथ में कितनी मस्ती कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि कहानी में यहीं से नया मोड़ आएगा। हो सकता है कि सई ही नील और सवी को करीब लाने वाली डोर बने। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीइंग अ मदर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब हमने बात की युविका चौधरी से अबाउट हर जर्नी ऑफ बीइंग अ मॉम, तो देखिए उन्होंने क्या क्या बताया और कैसे इस जर्नी में उनका साथ दिया प्रिंस ने। आप देख सकते हैं कि यूजुअली मेरे साथ होता नहीं है। जो अब नया शुरू हुआ है कि हर चीज़ अब थोड़ा लेट हो गई है। पहले अपनी प्रायोरिटी पहले रहती थी, अपनी चीज़ें, अपना काम। अब सारे काम ख़त्म करके बेबी का, घर का, सारी चीज़ें करने के बाद फिर मेरी बारी आती है। और उसमें अगर मुझे टाइम मिले, अपने लिए जितना टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, देन आई फील कंप्लीट, बट इट फील्स गुड। लाइक आई डोंट हैव टाइम टू थिंक्स एनीथिंग एल्स इन लाइफ नाउ। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। टच वुड, इट्स अ हैप्पी स्पेस। आई विश मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड किया था एक्चुअली, और ये सरप्राइज़ प्रिंस ने ही ब्रेक किया था, क्योंकि जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, सो तब मी एंड प्रिंस वो बोथ वर फाइटिंग ओवर दिस कि नहीं मेरा नंबर देना, टेस्ट के लिए मेरा नंबर देना ताकि रिपोर्ट पता चले पॉजिटिव है। तो ही इज़ लाइक, मैंने कहा नहीं मेरा। तो इशारे में प्रिंस ने अपनी सेटिंग कर ली थी क्लिनिक में, एंड ही इज़ लाइक सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। तो आई वॉज इन शॉक फॉर सम मिनट्स बेसिकली जब प्रिंस ने रिवील किया ये। सो जैसे प्रिंस को पता चला, ही वॉज सुपर हैप्पी, एंड देन ही कंसल्टेड विद डॉक्टर एंड शी सेड येस शी इज़ प्रेगनेंट। एंड उसके बाद ही गिव मी वन सरप्राइज़ बाय रिकॉर्डिंग अ वीडियो, जो सैडली वो वीडियो आई डोंट नो कहाँ मिस हो गया। आई सो वांटेड टू पोस्ट दैट, बट येस, ब्यूटिफुल फीलिंग। मैं शॉक में थी, then after that of course we burst into tears, happy tears, आंखों में आंसू, and unbelievable, मतलब sink in कर रही थी मैं। I was like, are you sure seriously? तो usually क्या होता है, ये काम लड़का करता है but I did that because वो सारी अथॉरिटी प्रिंस ने ले ली थी कि मुझे पता चलना चाहिए। so yeah, it was beautiful, unbelievable. God has been kind, I can say. या काफ़ी लंबे टाइम तक आई डिडंट से एनीथिंग, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि नहीं बताना है टिल द टाइम आई से, बिकॉज इट्स यू नेवर नो। शी वाज लिटिल पर्टिकुलर बिकॉज
आई डोंट नो, इट वाज हर आइडिया. शी सेड कि जब तक मैं ना बोल दूँ, अभी इट्स टू अर्ली मेरे लिए. तो वी वर जस्ट वेटिंग. नहीं तो हमारा एक्साइटमेंट ये था कि जिस दिन हमें पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आई थिंक हम उसी दिन, प्रिंस के पेट में कोई बात तो पचती नहीं है, तो वो तो मुश्किल ही था. वो कैसे कैसे रुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए. डॉक्टर की तरफ से कुछ चीज़ें थी एंड शी वॉज वेटिंग, मैं टेस्ट करा लूँ, ये टेस्ट करा लूँ, वो कर लूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई से कि हाँ अब अनाउंस कर लो. सो देन वी वर वेटिंग फॉर दैट ओनली. हम तो तैयार बैठे थे कि अभी पार्टी करनी है, लेकिन जब अनाउंस किया देन तो ऑफकोर्स इट वॉज खुशी की लहर एवरीवेयर. वेरी नाइस, बहुत अच्छा गुजरा. यू नो, आई वॉज मेरा मोटिव ये था कि माई बेबी शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी, एंड उस करके आई मेड माई एटमॉस्फेयर इन सच वे कि मुझे दुनिया की खबर नहीं रहती थी. जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं वो सुनती थी. रेस्ट ऑल आई यूज्ड टू इग्नोर एवरीथिंग कि भाई मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा बेबी इंपॉर्टेंट है. इवन दो आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल ऑफ माई हेल्थ, जहाँ मैं बहुत वॉमिट करती थी एक्सट्रीमली. आई थिंक टिल द टाइम आई डिलीवर्ड मैंने सिर्फ वॉमिट ही किया है, एसिड प्रॉब्लम. But with all the problems with my health, बस I was every time I used to motivate myself कि नहीं, अगर मैं एक तरफ वॉमिट कर रही हूँ तो दूसरी तरफ आफ्टर 15 minutes I used to literally eat, हॉग खाती थी, ठूंसती थी. ऐसा नहीं कि नहीं मेरा मन नहीं है, नो, आई वॉज लाइक नहीं, मुझे ये सफ़र, इट इज़ नॉट जस्ट माई जर्नी, इट माई बेबी जर्नी, एंड बेबी हैज़ टू बी हेल्दी. सो उस टाइम ना मैंने ये सोचा कि मेरे वेट का क्या होगा या फिर कुछ नहीं. आई वॉज कम्प्लीटली मेंटली फ्री कि इस बार मेरी जर्नी बहुत रिलैक्स बनाने वाली मैं हर तरीके से, चाहे वो एटमॉस्फेयर को लेके हो, चाहे वो मेरी हेल्थ को लेके हो, फूड को लेके हो. सो आई डिड दैट. बेबी को फर्स्ट टाइम तो कहाँ प्रिंस ने अपने हाथ में लिया, वो लेके पूरे ऑपरेशन थिएटर के ओटी के चक्कर लगा रहा था और काँप रहा था, बेबी 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 थैंक यू बेबी, कितनी क्यूट बेबी दी है मुझे. आई स्टिल रिमेंबर, मतलब ऐसा लग रहा था एक बच्चा दूसरे बच्चे को हाथ में लेके पूरे हॉस्पिटल में भाग रहा है. एंड आई वाज लाइक अरे मुझे बेबी दिखा तो दो, मुझे बेबी दिखा तो दो. लिटरली आई हैड टू रिक्वेस्ट. ही वाज सो एक्साइटेड, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था. सो देन फाइनली मैंने एक झलक देखी, मैंने कहा वो ओके नाइस. तो थैंकफुली आई वाज यू नो, मैं हाफ नम थी ऑफ कोर्स. इन सी सेक्शन बॉडी इसी तरीके से होती है. सो आई वाज टॉकिंग. उस टाइम मैं आराम से भक्ति के गाने गा रही हूँ, हंस रही हूँ, डॉक्टर से बात कर रही हूँ. दिस टाइम बेबी इज़ कमिंग आउट, एंड इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला आँखें ऐसी हैं, फेस ऐसा है. एंड आई वाज लाइक या नाइस, वाओ. So Prince was there, he was recording everything उस moment पे, because I really wanted कि उस time Prince मेरे साथ हो, and luckily he was there with me. तो वो moment सारा capture हो रहा था. मैं आवाज़ें सुन रही थी because of course एक you know there's a side curtain होता है. तो I could feel everything, I could see everything. But जब baby आया तो उसकी सिर्फ एक second के लिए मुझे झलक दिखी और उसके बाद लेके Prince भाग गया. इधर से उधर से इधर. सो या देन बेबी वेट चेक एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो ये एक्सपीरियंस था, एक खुशी की लहर और एक्साइटमेंट. एंड या मैं तो सिर्फ चहल पहल देख सकती थी, ये बोलती रह गई मैं यार मेरे बेबी को 2 मिनट के लिए मुझे भी इससे मिलवा दो. देन फाइनली आफ्टर फ्यू आवर्स, इनिशियली तो बेबी आपके पास आते ही नहीं है बेसिकली सी सेक्शन में. तो मैं तो ऐसा फील कर रही थी कि यार ये हो क्या रहा है. ऑल ऑफ अ सडन यू नो, अभी तक तो हम साथ में थे एंड अलग हो गए. बट नाइस फीलिंग, ब्यूटिफुल, यू नो, एक एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है, खुशी की लहर आ जाती है. एंड देन यू सी योर बेबी फेस एंड यू फील लिटरली बहुत मंथ्स तक तो इवन नाउ आई फील यार ये मैंने बच्चा कर दिया. यू नो फर्स्ट टाइम मैं जब घर से बाहर निकली थी फॉर एन इवेंट, सो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि यार कुछ टाइम तक तो मैं सिर्फ एक्सरेज के लिए जाती थी, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी गाड़ी में बैठ के. फुल ईयर यही किया है मैंने. एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वर्क. कहाँ से मैंने बच्चा निकाल लिया यार, अपने आप से बात करते करते रास्ते में जा रही हूँ कि लाइफ इज़ बैक. एंड बच्चा निकाला है मैंने, एक लाइफ निकाल के आई हूँ. एंड माई हाफ ऑफ द माइंड इज़ घर पे, मतलब दिल घर पे ही पड़ा रहता था. वो गिल्ट फील घर से बाहर निकलने का, ऑल दैट अमेजिंग. दिस इज़, आई थिंक आई वाज वेटिंग फॉर दिस. जिम्मेदारियाँ तो आई थिंक
आई थिंक माँ की जिम्मेदारियाँ तो जब जैसे ही बेबी स्टमक में आता है ना तब से शुरू हो जाती है और वो बढ़ती ही चली जाती है। हम कहते हैं ना कि नहीं जी एक बार बेबी हो जाएगा तो मैं थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, ऐसा तो बहुत बड़ा मिथ होता है। हर चीज़ बेबी को अकॉर्डिंग होती है लाइफ में। आई थिंक अब नींद तो भूल जाइए आप लाइफ में, और जितना अब धीरे धीरे बेबी बड़ा होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है, उतने काम बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कुछ करूँ, सारा मल्टीटास्किंग करूँ, एंड बस उसी में लगी रहती हूँ। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, जैसे ही बेड पे लेटती हूँ तो सिर्फ आँखें मुँह खुला और आँखें बंद होती है लाइक दिस या सो ऐसा जा रहा है। नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो सिर्फ पोस्ट डालने के लिए हूँ, उसके बाद मुझे दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, मोटिव ये रहता है दिन में सब काम पूरे करूँ, इंक्लूडिंग माय वर्क। बच्चे का काम, घर का काम, प्रिंस का काम, स्टाफ को पूरा संभालना, सुपरवाइज करना, कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ। बट रिदम में रहती हूँ रात तक, लेट नाइट तक, एंड देन इन द एंड आई स्लीप। बट बस वो फिर रात को जैसे सोने का टाइम आता है, देन बेबी इज़ लाइक हाय आई एम देयर मेरा टाइम कहाँ जाएगा, दिन में तो भागा दौड़ी कर लेते हो। एंड देन आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हर एंड शी इज स्माइलिंग एज इट यू नो शी टेक्स ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ माई डे टाइम में, क्योंकि वो मुझे आते जाते बीच में उसको खाना खिला दिया, फीड करा दी, फिर छोड़ दिया रानी के पास, फिर बाकी का काम किया। तो शी इज सीइंग मी एवरीवेयर जस्ट रनिंग अराउंड। इन द नाइट शी वेट्स फॉर मी। हम दोनों जब बेड पे होते हैं तो एज इफ कि वो पूछना चाहती है दिन कैसा रहा मेरा, एंड वी बोथ आर लाफिंग गिगलिंग, शी इज़ प्लेइंग। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैं सो गई हूँ, वो खेल रही है और मैं ऐसे आई एम लाइक ओ गॉड। अब वो बड़ी हो रही है एंड एक्टिव हो रही है, तो अब डर लगता है कि यू नो बेड से इधर उधर ना हो जाए। सो ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन, इट्स ब्यूटीफुल यार। आप कर लेते हो, कर ले, नो कंप्लेन। यू नो एक टाइम था, आई वॉज विशिंग फॉर दिस मोमेंट, एंड अब वो चीज़ मेरे पास है। तो आई ऑलवेज से जो आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट करो, एंड टाइम डजंट कम बैक। So appreciate is something. I'm full gratitude. When I'm back to work, I am back to work. I'm working. You know, जितना possible shoot है मैं घर से करती हूँ, and कुछ shoot मैं बाहर line up करती हूँ जब पता है कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे और घर पे बहुत मुश्किल हो पाएगा क्योंकि बिकॉज छोटा बेबी है। So I'm managing that, and back to acting बहुत जल्दी देखेंगे आप। I'm relating every day. There is कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन आई एम काउंटिंग माई डे लाइक आई एम ब्लेस्ड कि भगवान मुझे ये मौका मिल रहा है जहाँ मैं सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, हर दिन देख पा रही हूँ अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आई वुड से सेलिब्रेट योर लाइफ, नथिंग कम्स बैक, एंड बी ग्रेटफुल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। ये हमने सुना है और हर बार सुनते हैं, और ये मैं भी बोलूँगी। एंड एक्चुअली मैं फील करती हूँ कि जो लम्हे आज है वो कल नहीं होंगे। सो यही है जो कुछ भी है, लिव इन द मोमेंट, एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी लिविंग इन द मोमेंट। सो मेरी लाइफ में मदरहुड जब शुरू हुई ना, उसका फील यहाँ से शुरू हुआ है, बिकॉज ये मेरे भाई का बेटा है। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक मदर फील आता है ना फैमिली में, जब बच्चा होता है तो आपको भी लगता है कि मदर फील आता है। मैं हूँ वैसे इसकी बुआ, बट फ्रॉम हियर माई मदरहुड जर्नी स्टार्टेड इनसाइड मी। एंड सुनते थे कि यू नो फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि घर में बच्चा होता है, अब देखना यूवी को भी बच्चा होगा, बिकॉज़ वो एटमॉस्फेयर रहता है। एंड ट्रस्ट मी, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो जर्नी एज अ प्रेगनेंसी में मैंने इसकी देखी है, और जब ये पैदा हुआ, एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस। और अभी भी जब ये शैतानी करता है, इसका दिमाग कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे जा रहा है, सामान उठा के उल्टा सीधा छिपाना, छिपे हुए सामान को निकाल के लेके आ जाना जो कब से गायब था, कहाँ बच्चों के दिमाग यार कितना एडवांस चलता है। तो मैं सोचती हूँ कि इकलीन ये सोचेगी तो मुझे बड़ी हेल्प होती है। तो ये एक स्टेप आगे चल रहा है, तो मुझे एडवांस में एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि बच्चा अब ये करेगा। तो शुरुआत से जब छोटा था, पैदा हुआ, जब ये स्टमक में था, तो हर चीज़ में एडवांस में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो आज ही मैं देख रही थी सामान इधर से उधर, जितना भी सामान रखा है सब बाहर नीचे। मैंने कहा अब मैं अंदर रखने वाली हूँ, जब भी क्लीन की स्टेज आएगी जल्दी आ जाएगी। तो बस
ऐसे ही होने वाला है। चलो फैंकीशी करो। अच्छा जय श्री कृष्णा कर दो सबको, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यू वांट तो गुड बॉय है ना, नहीं करना जय श्री कृष्णा? कितने प्यारे बेबी हो। बच्चे तो स्पेशली तो ये तो हक है उनका बेइज्जती कराने का, स्पेशली जब आप उनको बोलो बेटा करके दिखाना कि हाँ ऐसे हो जाते हैं, नहीं तो सारा दिन एक्टिव। हाँ नहीं, ओह ओह देखे तो अच्छा दिखाओ, आप तो गुड बॉय हो ना। Happy Mother's Day to all, to my mom, to your mom, to everybody's mom. Happy Mother's Day and love you so much. ABP न्यूज आपको रखे आगे। कुंभ में बिछड़े भाइयों की तरह ये दोनों बहनें भी मिल गई हैं। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में प्रार्थना मिल गई है अपनी बिछड़ी हुई बहन गायत्री से, और इसी के साथ कहानी में आ गया है एक नया मोड़। मेरी वजह से आपको इतना दर्द नहीं सहने दे सकती। अब चलो, मैं इस दिन आपको नहीं रखूंगी, चलो। शिवांश की जो मुझसे शादी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं। उसके घर वाले को भी पता था कि मुझसे शादी। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसकी जिंदगी में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा। यकीन ना आए तो एक बार जरा प्रार्थना की जिंदगी पर नजर डालिए, जो रौनक से प्यार करती थी और उसके साथ शादी भी करने वाली थी। मगर भाग्य का लिखा देखो कि जाने अनजाने में उसकी शादी रौनक से नहीं बल्कि शिवांश से हो जाती है। जब से प्रार्थना की शादी शिवांश से हुई है तब से प्रार्थना इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर शिवांश ने ऐसा क्यों किया। प्रार्थना के चेहरे पर अभी गम के बादल छटे ही नहीं थे कि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, क्योंकि उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन गायत्री आई है। धोखे से शादी हुई है तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अनजान लोगों के बीच में आ गई हूँ, तो बहुत अकेला महसूस हो रहा था, बहुत लोनली महसूस हो रहा था, और अचानक से मुझे मेरी बहन दिख गई तो मैं बहुत खुश हो गई। प्रार्थना अपनी बहन गायत्री से मिलकर बहुत खुश हुई, पर गायत्री जब पूछती है कि भला ये कैसे हुआ कि उसकी शादी रौनक से नहीं बल्कि शिवांश से हुई, तब प्रार्थना बताती है कि उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप में रौनक की जगह शिवांश कैसे बैठ गया, और शिवांश के घर वालों को भी नहीं पता था कि भला शिवांश ने प्रार्थना से शादी क्यों की। ये सुनकर गायत्री को झटका तो लगता है, मगर अब प्रार्थना ने सोच लिया है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है। मेरे मन में भड़ास से ज़्यादा बहुत सवाल है एट दिस पॉइंट कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझसे शादी करके किसी को क्या ही बदला मिल जाएगा। तो ये जानने के लिए मैं बस सवाल ही पूछ रही थी उसकी फ़ोटो से, क्योंकि असली में इंसान तो जवाब नहीं दे रहा मुझे, तो क्या ही कर सकते हैं। जब दोनों बहनें बात कर रही होती हैं तब वहाँ शिवांश भी दोनों की बातें सुन रहा होता है। वैसे हम आपको बता दें कि प्रार्थना ने SBS के साथ अपनी परेशानी शेयर की कि कैसे शिवांश के साथ जब शूट करती हैं तो उनकी गर्दन अकड़ जाती है, क्योंकि शिवांश यानी कि निमिक पॉल लंबे कद के व्यक्ति हैं। भाई मुझसे नहीं, मेरी गर्दन से पूछो। यूं देखना पड़ता है उनको, उनके वजह से ये हील्स पहन के घूम रही हूँ। हील्स पहनने की इतनी आदत नहीं है, मैं गिर रही हूँ सेट पे, गिर पड़ रही हूँ हील्स पहन के, और उन्हें उठ के हील्स पहनना पड़ता है। हील्स तो छोड़ो, पाटला दे दिया जाता है इतना लंबा सा हील्स के बाद भी। बट गुड गाय, मज़ा आ रहा है उनके साथ भी काम करके। गुड एक्टर, गुड परफॉर्मर, लाइन्स याद रहते तो 1-to-1 अच्छे सीन्स हो जाते हैं हमारे। बाकी तो मेरी गर्दन से ये सवाल पूछना चाहिए मुझे, भाई तू ठीक है? प्रार्थना की इस परेशानी का इलाज तो है, मगर ऑन स्क्रीन प्रार्थना की परेशानी का इलाज अभी बाकी है कि उसे इस बात का पता लगाना है कि आखिर शिवांश ने उसके साथ शादी क्यों की, और इस सच का पता वो जरूर लगा कर रहेगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब तो मुझे
मुझे सचिन के लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मदर्स डे के दिन उनकी लड़ाई हो रही है रेणुका से। एक्चुअली सीरियल उड़ने की आशा में ना फैमिली ड्रामा चल रहा है। सचिन अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अभी फ़िलहाल वो स्टैंड ले रहे हैं अपने बाबा के लिए, लेकिन रेणुका को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने थोड़ी हाथापाई भी कर ली है तेजस के साथ। और रेणुका ने सवाल उठा दिया है कि तुमने कैसे हाथ उठाया मेरे बेटे पर, एज इफ सचिन उनका बेटा नहीं है। बचपन से तो सचिन को माँ का प्यार मिला नहीं और आज मदर्स डे के दिन माँ और बेटे में लड़ाई हो गई। स्वार्थी है तू, स्वार्थी मतलब ही कहीं का। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तेजस पर हाथ उठाने की? क्या मदर डे है ना आज? आई लोग कभी तेरे को विश किया क्या? नहीं तेरे को विश किया नहीं किया ना? नहीं गाय को खुद किया है जो मेरे को पैदा की। कभी बाबा की भाई को, कभी खजूर किया है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, पर कभी आस्ते को इसलिए ना मैं स्वार्थी। फैमिली कम्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आता है परिवार। ऐसी सोच सचिन तो रखता है, मगर सचिन की फैमिली ने ही उसको स्वार्थी मान लिया है। सीरियल उड़ने की आशा में चल रहा है फैमिली ड्रामा, जहां सचिन अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने बाबा की भलाई के लिए आवाज उठा रहा है, मगर रेणुका और तेजस उसे स्वार्थी मान रहे हैं। सचिन में चाहे लाख कमियां हो, मगर एक बात तो हमने हमेशा देखी है कि जब बात परिवार की आती है तो सचिन अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाता है। मगर रेणुका सचिन को आज तक अपना नहीं पाई है और ये बात रेणुका को भी बहुत अच्छे से पता है। ये माँ बेटे के बीच इमोशनल ड्रामा देखकर हमारी तो आंखें भर आईं। देखिए क्या बचपन का याद भी है क्या तेरे को? मेरा बचपन लगता है तू भूल रही है, पर मैं तेरे को याद दिला सकता है। 18 साल ना तू खुद से और इस घर से मेरे को दूर रखी थी, बाबा की भाई को। तू वो पल भूल सकती है, पर मेरे को ना वो एक एक दिन याद है जब मैं तेरे को याद किया है। जब मैं इस घर को याद किया, कितनी बार तो मैं आना चाहता था वापस इधर, आज तक तेरे को एक भी बार बोला ही नहीं है। कभी बोला ही नहीं काय को, ताकि तू शांति से जी सके, ताकि कोई और बच सके। मतलब सचिन बहुत सेल्फिश है और जो भी उसके साथ लाइफ में हुआ है वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो ऐसा है, वो घर तोड़ना चाहता है, हमें घर से निकालना चाहता है और काफ़ी पर्सनल अटैक्स करता है। तो सचिन को गुस्सा चढ़ जाता है और इस बार तो उसका हाथ ही खुल जाता है तेजस पे काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ये बहुत टाइम से ज़्यादा ही बढ़ रहा था इसका ये। उसके बीच में रेनू टपक पड़ती है और वो कुछ पर्सनल अटैक्स मार देती है कि मेरे बेटे को हाथ मत लगा, तू कौन होता है। तो सचिन कुछ बचपन की चीज़ें उसे रिमाइंड करता है कि तू कभी माँ जैसी रही है, जो तुझे मेरा बचपन पता भी हो। तो एक बहुत ही प्यारा सा चंक है और मज़ा आया शूट करने में। सचिन और साइली की हमेशा यही कोशिश रही है कि पूरा परिवार साथ रहे, मगर कई बार परिवार ही सचिन और साइली को पूरी तरह समझ नहीं पाता। मगर ये क्या, सीरियल में तो दोनों भाइयों के बीच जमकर हाथापाई हो रही थी, मगर पर्दे के पीछे तो ये दोनों खूब हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बाकी तेजस को क्या पूछना चाहेंगे आप? मार तो खाता रहता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब ये मारता है। थोड़ा पर्सनली मारता है, पर ठीक है, प्यार करता है उतना इसलिए मुझे मारता है। पर्सनली मारता है क्या होता है? हम लोग हैं टॉम एंड जेरी, बस। ऑब्वियसली बिल्ली है, मैं चूहा हूँ। पर मजा आता है। आई थिंक हमारे मैक्सिमम सीन्स हम इम्प्रोवाइज ही करते हैं। आई थिंक जोड़ी इसकी और मेरी अच्छी होनी चाहिए टॉप पे। साइली गलत बीच में आ गई। तू और मैं एक साथ सोते हुए और रोमांस करते हुए अच्छे ही लगेंगे। दाढ़ियाँ रख देंगे आपस, चिंगारी निकलेगी। नहीं अच्छा नहीं लगेगा। टॉम एंड जेरी मेरी जोड़ी अच्छी है। थैंक्स। कभी कभी जिंदगी में सही चीजों का एहसास बहुत देर से होता है। हम उम्मीद करते हैं
कि रेणुका को इस बात का एहसास जल्द हो जाए कि सचिन अपने परिवार से कितना प्यार करता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मदर्स डे पर देखने को मिलेगा फादर्स लव। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से पूकी आई है अरमान और अबीरा की जिंदगी में, तब से ये दोनों तो काफी बिजी हो गए हैं। लेकिन अरमान हो गए हैं पॉसेसिव, एक्चुअली ऑब्सेसिव, क्योंकि पूकी के आसपास वो किसी को भटकने ही नहीं दे रहे। यहाँ तक कि पूकी की माँ अबीरा तक को उनके पास नहीं आने दे रहे और अपनी फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं पूकी को लेकर। देखिए अरमान, हम समझते हैं कि आपके मन में डर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने परिवार पर शक करने लगे। अबीरा और अरमान की जिंदगी में आई है एक नन्ही परी, और जब से उनकी पूकी उनकी जिंदगी में आई है, मानो उनके पास और किसी चीज के लिए वक्त ही ना हो। अरमान तो पूकी को लेकर इतना पॉसेसिव हो गए हैं कि पूकी के आगे उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान पूकी को लेकर बहुत बिजी हो गए हैं, मगर अरमान तो पूकी के लिए इतना पॉसेसिव हो गए हैं कि पूरे परिवार से लड़ रहे हैं। बच्चे के लिए एक माँ का प्यार तो सबको दिखता है, क्योंकि बच्चे के साथ सबसे ज्यादा माँ ही रहती है। लेकिन यहाँ अरमान पूकी को अपनी आंख से ओझल तक नहीं होने दे रहे। मेरी पूकी को हाथ मत लगाइए प्लीज। बेबी को बस पापा चाहिए, है ना? सो अरमान इतना ओवर पोजेसिव हो गया है, क्योंकि दक्ष के टाइम भी वो उसके अबीरा ने मिसकैरेज किया था, तो ही सो स्कैर्ड कि पूकी को कुछ ना हो, और वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है कि वो किसी फैमिली मेम्बर को भी हाथ नहीं लगाने दे रहा बच्चे को, इवन द मदर। तो यहाँ पे थोड़ी अनबन हो जाती है, इन दोनों की झड़प हो जाती है मियाँ बीवी की, जब वो बोलती है मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, तो बोलते हैं लेकिन अगर तुम उसकी माँ हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें ये सब, तो अरमान इज़ बीइंग टू ओवर प्रोटेक्टिव, जिससे वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, और फैमिली वाले भी इरिटेट हो रहे हैं कि वो हाउ इज ही बिहेविंग। अरमान, आपकी चिंता हम समझते हैं पूकी को लेकर, मगर अपने परिवार वालों पर तो आप भरोसा कर ही सकते हैं, वो पूकी को आंच तक नहीं आने देंगे। दादी ऑलवेज यूज टू सी हर सेल्फ इन अबीरा। वो अबीरा को अपना रूप देखती थी, वो इसीलिए अबीरा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बोलती थी ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं भी ऐसे थी, मैं भी रिटेलिएट करती थी, बट वो नहीं चाहती कि दादी के आगे कोई रिटेलिएट करे। बट नाउ अबीरा इज़ टॉकिंग द ट्रूथ, और यहाँ दादी तो उसकी साइड लेगी ही लेगी कि उस बच्ची ने क्या किया। वो भी पूरी कोशिश कर रही है एक अच्छी माँ बनने की, उस जैसे तुम अच्छे बाप बन रहे हो वैसे मैं भी अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई दादी इज़ टेकिंग हर साइड। अब भले ही सीरियल में यही दिखाया गया है कि दादी सा अबीरा को पसंद नहीं करती, मगर यहाँ तो दादी सा भी अबीरा के साथ खड़ी हैं। पर्दे के पीछे जब हमने दादी सा से बात की देश दुनिया की स्थिति को लेकर, तो देखिए उनका क्या जवाब आया। बस सब ठीक हो जाए। बहुत देखिए, इट्स अ सैड थिंग, बट वी जस्ट प्रे दैट एवरीबडी शुड बी हैप्पी एंड सेफ इन देयर हाउसेस एंड एवरीथिंग शुड, सब अब क्या बोले, नोबडी लाइक्स वॉर, everything should be calm and everything should be safe. हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। हम सब भी यही चाहते हैं कि ये सब जल्द खत्म हो और सब कुछ ठीक हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। अब देखिए, मदर्स डे पर हम सेलिब्रेशन की बात कर ही रहे थे और आ गई हैं पूजा बैनर्जी, जिनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। और माँ बनने के इस प्यारे से एहसास को वो रीलिव करने वाली हैं, दोबारा से जीने वाली हैं, एंड दैट प्रेगनेंसी ग्लो इज़ ऑल ओवर हर फेस। एक नज़र डालिए इस कहानी पर। हाय, आई एम पूजा बैनर्जी और आज आप आए हैं मेरे स्टूडियो में, एक्वोम स्टूडियोज़, जो कि है लाडोसराय, दिल्ली में। और ये स्टूडियो मैंने बहुत ही मन से बनाया है। इट वॉज़ माई ड्रीम टू मेक माई ओन स्टूडियो और ये ड्रीम आज जाके पूरा हुआ है और ये खुशी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाती हूँ। कम। सो दिस इज़ माई ऑफिस, ओके, एंड दिस ऑफिस एज यू कैन सी इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफिस, बट ये छोटे से ऑफिस में मैंने अपना बुक शेल्फ अभी एक्चुअली नया बना है, तो सारी चीज़ें अभी पूरी आने की है। इवेंचुअली इट विल ऑल कम हियर एंड मेरा टेबल, वो मेरा चेयर, दिस इज़ द बैकड्रॉप। यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग्स कर सकती हूँ, जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो भी स्टूडियो से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इनफैक्ट जो भी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अगर डिस्कस करना है, सो आई कैन डू दैट ओवर हियर। एंड वहाँ पे मेरा एक छोटा सा मंदिर है, वो भी आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल मंदिर दैट आई हैव मेड। ये जो कान्हा जी है, ये जब मेरी और संदीप की शादी हुई थी तब मैं पौंडीचेरी से लेकर आई थी और बस वो रखा था कि किसी अच्छे ओकेजन पे उसके यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने जब ये स्टूडियो बनाया और इसमें ऑफिस बनाया, तो सबसे पहले मैंने ये कान्हा जी यहाँ पे रखे। अब मैं आपको मेरे स्टूडियो के बारे में बताऊंगी। ये स्टूडियो फुल्ली साउंड प्रूफ्ड है। यहाँ पर मैंने नीचे वुडन फ्लोरिंग दी है। ऊपर जो आप सीलिंग देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी सीलिंग जो है वो साउंड प्रूफ्ड है। एंड जो मेरे वॉल्स है, वॉल्स सारी की सारी मेरी वॉल प्रूफ्ड है। एंड वी ऑल्सो हैव एन अकॉस्टिक डोर जो कि एंट्रेंस पे है। जो डोर है दैट इज़ फुल्ली साउंड प्रूफ। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बाहर बहुत ट्रैफिक है एंड एवरीथिंग, लेकिन अंदर बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगा। सो ऑल द कैमरामैन्स विल बी वेरी हैप्पी, द DOPs विल बी वेरी हैप्पी कि साउंड कट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मिरर लगाए हैं। तो जो मिरर है, दिस स्टूडियो कैन बी डबल्ड अप एज अ योगा स्टूडियो, एज अ डांस स्टूडियो एज वेल। तो not just for photography, not just for cinematography, this space can also be used for recreational activities. इसलिए यहाँ पे योगा और ज़ुम्बा या सैल्सा या किड्स के वर्कशॉप करने हो, एक्टिंग वर्कशॉप करना हो, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। और मैंने कुछ बैकड्रॉप्स भी रखे हैं और साथ में मेरी बेटी का एक स्कूटर भी यहाँ पे, क्योंकि वो बीच बीच में आती है और खेलती रहती है, तो उसका स्कूटर यहाँ पे रखा हुआ है। और दिस इज़ वन बैकड्रॉप, दिस इज़ एन इंडियन बैकड्रॉप लाइफ एंड कलर से वॉलपेपर लिया गया है। इट्स अ वेरी प्रिटी वन। आई ऑल्सो हैव दीज रोल डाउन्स चार्ट पेपर्स जो कि 3 बैकड्रॉप्स के साथ है। वीव गॉट डायरेक्टर चेयर्स, वीव गॉट कपल ऑफ लाइट्स एंड माई फेवरेट स्पेस ऑन द स्टूडियो इज़ दिस। और ये हमारी टीम है जो आराम से चिल कर रही है। ये मेरा वैनिटी एरिया है एंड all the lights, bulbs and everything, सब कुछ यहाँ पे well intact है। This is another setup which I really like. ये जो मेरा changing area है, ये this is a curtain which I got it customized। ये मैंने customize करके बनवाया था और इसके अंदर हम change कर सकते हैं। तो ये मेरा changing area है।
and there's another backdrop. This is a blue backdrop with some flowers and birds in it. It's a very cheerful backdrop, I'll say. There's a washroom over there, and we also have the entire studio is made up of I'll say a lot of good sound quality speakers. तो जब आपको स्पीकर्स डांस के लिए ज़रूरत होगी तो आप वो स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ लॉट ऑफ ट्रैक लाइट्स. बाकी जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपने हिसाब से कर सकता है. बट दिस इज़ द स्टूडियो विच इज़ इन लाडो सराय दिल्ली एंड द नेम इज़ एक्वोम स्टूडियोज़, जिसे मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है. और मैं उम्मीद करती हूँ और आशा रखती हूँ कि जिसे भी इस स्पेस की ज़रूरत होगी वो बहुत हैप्पी होके जाएगा, बहुत खुश होके जाएगा कि उसे इतनी अच्छी जगह मिली है शूट करने के लिए. जस्ट थिंकिंग कि मैं कहाँ आ गई हूँ. रोज़ तो सेट पे आती हूँ लेकिन कैमरा कभी मुझ पे फोकस नहीं होता है, लेकिन आज कैमरा मुझ पे फोकस हो रहा है. तो जनरली जब भी सेट पे आती है, यहाँ पे मतलब मेरे स्टूडियो में आती है, वो अपने स्कूटर पे बैठती है, स्कूटर चलाती है, एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े पे जंप करती है और फिर स्पीकर्स पे गाने लगाने बोलते हैं, फिर वो मिरर में देख के अपने आप को डांस करती रहती है. पर आज क्योंकि आप लोग हैं, उसे पता है कि सब उसे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली शी विल नॉट डू दोज थिंग्स. है ना सना? सना हैप्पी मदर्स डे बोलते हो अभी मम्मा के. कैन यू विश मम्मा? ओह थैंक यू सो मच. की खाबे बोलो? व्हाट कैन आई गेट यू? की खाबे? जो खाबे? की खाबे मम्मा? Shy coming. फ़िलहाल आई थिंक बिकॉज ऑफ इमेंस सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली. अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बिकॉज काम भी करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर नीड्स. इसके अभी फ़िलहाल शी इज़ इन दैट स्टेज, टॉडलर है ना, तो टॉडलर स्टेज में इनको थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन ये भी बच्चे हैं, इनको इन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है हमारी लाइफ में. यू नो दे डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी स्मार्ट. जैसे जब मुझे नौजिया होता था और मैं वॉशरूम में रहती थी, ये मेरे पास आती भी थी पूछने के लिए कि मम्मा आर यू ओके, यू डूइंग गुड, डू यू नीड वाटर. फिर भाग के जाके पापा को भी बुला के लेकर आती थी. बट देन देयर आर डेज जब उन्हें नहीं समझ में आता है, एंड उन दिनों में हमें और एफर्ट लगाना पड़ता है टू टेक केयर बेटर. एंड ऑब्वियसली आपके काम भी है, तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो आई थिंक ये करना बहुत मुश्किल है. बट बिकॉज माई हस्बैंड, काफ़ी टाइम मेरी मम्मी थी, मेरी मदर इन लॉ भी, शी इज़ वेरी सपोर्टिव. तो वो एक अच्छी टैग टीम है हमारी. सब लोग, अगर हस्बैंड फ्री नहीं है तो मम्मी हेल्प करेगी, मम्मी फ्री नहीं है तो मेरी मेरी माँ हेल्प करेगी. तो बिकॉज ऑफ द फैमिली, एज आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, फैमिली के वजह से ही वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आई थिंक पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर पा रही हूँ. क्योंकि वर्क लाइफ में भी एज आई मेंशन, अभी मैंने स्टूडियो शुरू किया तो स्टूडियो में बहुत सारा काम था. शूट जब करती हूँ तो फिर ऑब्वियसली उसका सॉरी तो जब शूट करती हूँ तब अलग सीन हो जाता है. तब इसका खाना पीना कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, तब मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ. लेकिन ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है. कभी हस्बैंड देख लेते हैं, कभी मदर इन लॉ देख लेती है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, this pregnancy has been touch wood very smooth.
फिटनेस रिजीम है कि बच्चे के पीछे कंटिन्यूसली भागना। अगर घर पे हूँ और फ्री हूँ, मतलब फ्री एज इन नॉट फ्री इफ़ आई एम नॉट वर्किंग, स्टूडियो का काम नहीं कर रही हूँ और या फिर शूट नहीं कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत भगाती है मतलब इसके साथ डांस करना पड़ता है। ये जिमनास्टिक जाती है तो इसको जिमनास्टिक लेके जाती हूँ। फिर आई थिंक खाना वाने का उतना इशू नहीं है, बट आई से सबसे ज़्यादा अगर इसको टाइम चाहिए तो दैट इज़ शी लव्स डांसिंग। तो उसको बहुत वो बस चाहती कि पूरा टाइम मम्मा मेरे साथ डांस करते रहे, खेलते रहे, पीछे भागते रहे, तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शी इज़ माई क्या बोलेंगे जिम इंस्ट्रक्टर। हाँ जी। एक्चुअली एक महीना मुझे लगा। पहले तो डिसाइड करना था कि कहाँ रहना है, क्या करना है। फिर म्यूचुअल डिसीजन लिया हमने कि नहीं दिल्ली शिफ्ट होते हैं, बट फिर इसका स्कूल शिफ्ट करना, घर में अभी भी काम चल ही रहा है, यू कैन हियर कपल ऑफ थिंग्स तो घर सेट करना अगर कोई तेज़ी से करना चाहता है ना, तो आई थिंक एक प्रेग्नेंट लेडी ही कर सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी एक प्रेग्नेंट वुमन को होती है ना कि डिलीवरी के पहले सारा काम ख़त्म कर लूँ, तो फ़िलहाल मैं उस मोड में हूँ कि मुझे फटाफट कबर्ड भी सेट करना है, बेबी का कॉट कहाँ आएगा, उसका नर्सरी कहाँ आएगा, अच्छा ठीक है वॉशरूम वगैरह सब कुछ नया करके, सब कुछ नया सेट करके कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन एक इमोशनल स्ट्रेस भी है कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फिज़िकली पॉसिबल मुझसे होती नहीं है, लेकिन मैं लगी रहती हूँ कि नहीं ख़त्म तो करना है, मेरे पास और 10-15 दिन है, अब और थोड़ा काम कर लूँगी, ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, फिज़िकली काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हूँ। डॉक्टर्स भी मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा रेस्ट करो। तो अब मैं ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब मैं थोड़ा रेस्ट मोड पे जाने वाली हूँ। तो आई थिंक राइट नाउ दिस प्रेगनेंसी ऑल आई कैन से इज, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑन द सेट, पूरा टाइम खड़ी रहती थी, और अभी घर के काम के लिए खड़ी रहती हूँ। तो मैं खड़ी तो तभी भी थी और अभी भी हूँ। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की मदरहुड की जर्नी अलग है, पेरेंटिंग की जर्नी अलग है, प्रेगनेंसी की जर्नी भी अलग है। बट मुझे लगता है कि सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है प्यार। हर माँ को अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है, और वो पूरी कोशिश करती है अपने तरीके से कि वो अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दे, वो सारी सुविधाएं दे जो शायद उसे नहीं मिली, एंड दे ऑल वांट द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, कभी कभी फैमिलीज़ में टिफ होते हैं कि फैमिली को लगता है कि ऐसे करना चाहिए क्योंकि हमने ऐसे किया है तो तुम भी ऐसे करो, पर माँ को लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कभी कभी काफ़ी सारी न्यू मदर्स ना अपने आप को जज करने लगती है। तो अगर आप मुझसे एक टिप लेना चाहेंगे और वॉट एवर टिप्पणी, मैं बस इतना ही कहूँगी कि दूसरों के ऊपर मत जाइए, वो तो कहते रहेंगे और जजमेंटल भी होते रहेंगे, बट डू वॉट यू फील राइट, बिकॉज एक माँ की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, और उससे बड़ा इंस्टिंक्ट और कोई नहीं हो सकता। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो आपके लिए सही नहीं, आपके बच्चे के लिए सही नहीं, देन डोंट गो फॉर इट। डिसरेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी को, बट आई थिंक अपना स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है। उतना ही रखोगे तो काफ़ी है। एंड आई थिंक ऑल ममास, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट, एंड बहुत सारा प्यार, एंड हैप्पी मदर्स डे। सिम्टम्स तो सारे जो इसके टाइम पे थे वही सिम्टम्स है, सेम सिम्टम्स है। सो इफ़ वो क्या दादी माँ के नुस्खे पे जाऊँ तो आई फील इट्स अ गर्ल, बिकॉज जो चीज़ें मुझे इसके टाइम पे हुआ था वो सारी चीज़ें मुझे इस टाइम हुई है। तो लेट्स सी, बाकी whatever it I pray that we have a healthy and happy baby, and we should be happy with just a happy healthy child. मदर्स डे तो यार मदर्स के लिए हर रोज़ ही मदर्स डे होता है, क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल। कभी छुट्टी होती है? नहीं ना, कोई छुट्टी नहीं होती है। तो फिर आज स्पेशल मदर्स डे के दिन मेरी मदर इन लॉ विश करेंगे। मम्मी आप सारे मेरे फैंस को, सारे व्यूअर्स को विश करो हैप्पी मदर्स डे सबको, एंड हैप्पी मदर्स डे ऑल द वुड बी मम्मीज ऑल्सो। होप यू हैव अ गुड प्रेगनेंसी,
गुड मदरहुड जर्नी एंड ऑल द बेस्ट सना की तरफ से भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।